डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने के लिए पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर इसको हम डिफाइन करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, कि ये है द पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव एक्सेसिव unnecessary material from the body, help to maintain homeostasis। यानी कि शरीर से जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, उसमें से अननेसेसरी, जिनका कोई उपयोग नहीं है, और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना और शरीर में होम्योस्टेसिस प्रक्रिया को या होम्योस्टेसिस अवस्था को मेंटेन रखना, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की परिभाषा है। अब इसमें सबसे पहला आता है होम्योस्टेसिस। क्या है होम्योस्टेसिस? एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, होम्यो एंड स्टेसिस, जिसका मतलब होता है संतुलन अवस्था, सेम स्टडी। अब इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पहला है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो वर्ड है टेम्परेचर से, यानी शरीर के तापमान को ये मेंटेन करेगी। ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर, सोडियम रेनिन एंजियोटेंसिन के माध्यम से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। आयन हीमोस्टेसिस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम जैसे आयन को भी मेंटेन करना है। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं, या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस? सबसे पहला है इसमें रिसेप्टर। इसमें सेंसिंग कंपोनेंट्स दैट मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन, यानी कि इसमें जो रिस्पॉन्ड है उसको चेंज करने के लिए रिसेप्टर है। दूसरा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिसमें है थर्मो रिसेप्टर, यानी शरीर के तापमान को कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा मैकेनो रिसेप्टर है। कंट्रोल सेंटर में, इसका कंट्रोल सेंटर में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है जो इसके कंट्रोल सिस्टम को करते हैं। इफेक्टर में टारगेट सेल है, जिसको हम न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है किडनी। कि किडनी क्या है? अब इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है वो है पेयर ऑफ किडनी, यानी संख्या इनकी दो है। ये रेडिश ब्राउन बीन शेप, कत्थई रंग की, सेम के आकार की होती हैं, जो कि लेफ्ट और राइट रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में स्थित होती हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ शब्द है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है पीछे पेरिटोनियम के स्थित होती है। ब्लड सप्लाई अगर देखें इसकी, तो ब्लड सप्लाई में रीनल आर्टरी है। वेन सप्लाईज की, यानी वेन कलेक्शन जो है, ड्रेनेज आ रहा है, वो रीनल वेन में है। नर्व सप्लाईज की जो है नर्व प्लेक्सस, यानी रीनल नर्व प्लेक्सस है। किडनी पार्टिसिपेट्स इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मोलैरिटी, एसिड बेस बैलेंस, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिमूव टॉक्सिन्स। ये किडनी जो है बहुत से द्रव्य जो शरीर के हैं उनको ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है, एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करती है, बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रोक करके शरीर की आंतरिक स्थिति को मेंटेन करेगी, और जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको ये बाहर निकाल देगी। अब किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो मेनली होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस अगर आप देखें इसमें, तो इसमें जो भी आर्टीरियल सिस्टम से ब्लड हार्ट के द्वारा जो पंप होता है, जो भी ब्लड है वो करीब 1/5 हिस्सा, यानी 20% अगर आप देखें तो जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी के माध्यम से किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए आता है, और जो 80% ब्लड है वो दूसरे अंगों में गैसियस एक्सचेंज के काम आता है। ग्लोमेरुलस के अगर पार्ट देखें तो दो हैं। पहला है रीएब्जॉर्ब मटेरियल, यानी पुनः द्रव्यों को और पदार्थों को शोषित करना, और दूसरा है सेक्रेटरी सब्सटेंसेस, यानी कि जिनको शरीर से बाहर निकालना है। अब जो रीएब्जॉर्ब होने वाले हैं
मटेरियल हैं उनमें सॉल्यूट फ्री पानी यानी वाटर, सॉल्यूट फ्री वाटर है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट्स है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। दूसरा इसमें जो बाहर निकलने वाले हैं वो हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम एंड यूरिक एसिड है। अगर हम इसके बाद देखते हैं कि किडनी के पार्ट्स क्या हैं, या किडनी जो अभी बता दी आपकी जनरल एक एनाटॉमी, किडनी को 3 भागों में हमने बांटा है। पहला है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रीनल मेडुला और तीसरा है रीनल पेल्विस। अगर हम कॉर्टेक्स को देखें तो कॉर्टेक्स क्या है, जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स का बनाता है। इसके बाद होता है मेडुला जो बीच का हिस्सा है, और तीसरा आता है रीनल पेल्विस। अगर आप कॉर्टेक्स के हिस्से को देखें तो कॉर्टेक्स आपका ये पार्ट जो है ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक का रीनल कॉर्टेक्स है। ये पार्ट आपका रीनल मेडुला चला आ रहा है, ये पूरा ये देखते जाइए, ये सब जो है आपका रीनल मेडुला है। और रीनल मेडुला के पास जो लाइट येलो कलर का है ये रीनल पेल्विस है। ये आपकी रीनल आर्टरीज हैं जो पूरे पिरामिड्स को सप्लाई कर रही हैं। ये रीनल वेन है जो कलेक्ट करके फ्लूइड, वाटर, सॉल्ट, सोल्यूट जो भी है वो इससे लेकर के ड्रेन कर देगी रीनल वेन में। इसके बाद ये रीनल पेल्विस आ जाएगा, रीनल पेल्विस, इसके बाद ये यूरेटर पार्ट है। अब हम कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स को देखें तो कॉर्टेक्स का काम क्या है। रीनल कॉर्टेक्स अगर आप देख लें तो ये कॉर्टेक्स का हिस्सा है, टोटल इतना ये। तो रीनल कॉर्टेक्स का क्या है, आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी यानी बाहरी पदार्थ उसको बना रहा है इसका पोर्शन। इट कंटेन्स रीनल कैप्सूल्स, इसके अंदर रीनल कैप्सूल्स होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड जो आ रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है जो रीएब्जॉर्ब होकर के फिल्टर आ जाता है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है मेडुला, जिसको हम मिडिल पार्ट भी कहते हैं किडनी का, उसके अंदर क्या है, ये इनर मोस्ट पार्ट है इसका। इसमें सॉल्ट्स और वाटर को इम्बैलेंसेस को मेंटेन करते हैं, जिसमें सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, और जो इजीली फिल्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन पास नहीं होते जो कि लार्ज मॉलिक्यूल होने के कारण है। इसके बाद आता है आपका ये, अगर इस पार्ट को देखें तो ये आपके रीनल कॉलम्स हैं, ये और ये रीनल कॉलम्स है। जो रीनल पिरामिड है इसके बीच की जो आपकी पोजीशन बच रही है वो रीनल कॉलम्स है। इसके बाद ये एक बाहर रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर होती है जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। ये पार्ट अगर आप देखें जो पिरामिड से जुड़ा हुआ है रीनल मेडुला का, उसके पास में रीनल माइनर कैलेक्स हैं, ये मेजर कैलेक्स हैं, ये पेल्विक रीजन आ जाता है। ये पेल्विक रीजन यूरेटर का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम रीनल पेल्विस को देखें तो ये रीनल पेल्विस पार्ट है। रीनल पेल्विस का क्या, फनल लाइक यानी कि एक कीप नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बाद में ये यूरेटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है रीनल पेल्विस, जो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी अगर आप देखें तो इसमें ये कॉमन लोकेशन जो है रीनल पेल्विस का जो एरिया है वो आपके इसकी किडनी कैंसर का है। दूसरा पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि जो किडनी का बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये इसी स्थिति में आ जाती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है रीनल पेल्विस का। फिर इसके बाद आते हैं कि जो स्टैक हॉर्न स्टोन है, यहाँ पे जो पथरी फॉर्मेशन होती है 12 सिंगा के सींग के आकार की, जिसको स्टैक हॉर्न कहते हैं, वो स्टैक हॉर्न जो है यहीं पे फॉर्मेशन होता है इसका। इसके बाद पाइलोसाइनस बैकफ्लो होता है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ रीनल पेल्विस, अचानक रीनल पेल्विस का टूट जाना, जो कि रेयर कंडीशन है। और कभी कभी ये कंडीशन आती है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोलिथिसिस, यानी कि अगर बहुत बड़ी पथरी है और फंसी हुई है, नहीं निकल रही है, तो ये रप्चर हो जाता है, जिसको हम पाइलोसाइनस बैकफ्लो कहते हैं। इसके बाद एक इसमें क्लिनिकल और पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं पेल्विक किडनी। पेल्विक किडनी क्या होती है, जनरली किडनी जो है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में है, लेकिन अगर किडनी कभी कभी पेल्विक रीजन में कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी के कारण आती है तो उसको हम कहते हैं पेल्विक किडनी। ये आपका जनरल एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम सीधा लेंगे आपको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस कैसे होते हैं, वो आप लोग तैयार करिएगा। थैंक यू।